नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन किस्से पर। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं ये एक नागिन का बदला है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। दोस्तों, कहा जाता है जो कोई भी इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है उसके जीवन से समस्त विकार दूर हो जाते हैं। वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता। सांप के बारे में तो आप सभी जानते हैं। सांप एक ऐसा जीव है जिसके पास मणि होती है। जिस सांप के पास मणि होती है उस सांप को इच्छाधारी नाग कहा जाता है। दोस्तों, इच्छाधारी नाग सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। वो हर एक काम कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल भी होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्यारी सी कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक किसान अपने खेत में रोज काम करने के लिए जाता था। वो किसान बैलों की जोड़ी लेकर अपना खेत जोतता था। पूरे खेत की जुताई बैलों के सहारे ही करता था, लेकिन जो खेत का कोना होता था उस पर हल नहीं चला पाता था। अब किसान जो खेत के कोने बचे हुए होते थे उस कोने को कुदार से खोदने लग जाता था। किसान खेत के 3 कोने खोद देता है और जब चौथे कोने में पहुंचता है तो वहां दीमक द्वारा बनाई हुई बम्बी दिख जाती है और किसान उसी बम्बी को खोदने लग जाता है। जैसे ही किसान कुदार से उस बम्बी पर मारता है वैसे ही बम्बी खुद जाती है और एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब सांप के 2 टुकड़े को देख किसान बहुत ही दुखी हो जाता है। सोचने लगता है आज मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है। किसान मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। दोस्तों, किसान जब सांप के दोनों टुकड़ों को हटाता है और बम्बी में देखता है तो उसमें एक सांप का बच्चा दिखता है। ये देखकर किसान और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है ये तो उसी सांप का बच्चा है जो सांप मेरे द्वारा मारा गया। अब इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? ये देखकर किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इसके पिता का साया मेरी वजह से हट गया है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस बच्चे का लालन पालन मैं बिल्कुल अपने बच्चे की भांति करूँगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूँगा। यही सोचकर वो किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है और पत्नी से कहता है, प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों से मारा गया। इसी का पश्चाताप करने के लिए मैं इसे घर ले आया हूँ और इसका लालन पालन हम अपने पुत्र की भांति ही करेंगे। और उस किसान का भी एक पुत्र था। दोस्तों, अब किसान की पत्नी भी किसान की बात मान लेती है। वो भी बहुत भोली थी और अपनी पति से कहती है, ठीक है जी, एक हमारा पुत्र है और एक ये सांप का। हम दोनों को अपने पुत्र की भांति प्रेम करेंगे। जिस वक्त सांप किसान के हाथ से मर जाता है उस वक्त उस बाम्बी में नागिन नहीं होती है। बाद में जब आती है नागिन और उस बाम्बी की तरफ देखती है तो सांप के 2 टुकड़े मिलते हैं। अब वो बहुत दुखी होती है। अब नागिन बाम्बी के अंदर घुसकर देखती है तो उसका बच्चा भी वहाँ नहीं होता। नागिन और भी दुखी हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोती चिल्लाती है और वो नागिन सोचती है जिसने मेरे पति को मारा है उसी ने मेरे पुत्र को भी शायद मार दिया है। यही सोचकर नागिन खूब रोती है, लेकिन ना ही उसका पति जीवित होता है और ना ही बच्चा मिलता है और अपने पति के लाश के पास जाकर प्रतिज्ञा लेती है कि जिसने भी मेरे पति और पुत्र को मारा है मैं भी उसके परिवार को ख़त्म कर दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अब वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और पुत्र को मारा कौन। दूसरा दिन आता है और किसान फिर से खेत में जाता है और बची हुई ज़मीन को फिर से खोदने लगता है। उसी कुदार से खोदने लग जाता है जिससे सांप की मृत्यु हुई थी और उस कुदार पर सांप का खून भी लगा था। दोस्तों, नागिन भी उस दिन उस बाम्बी के पास ही बैठी हुई थी, अपने पति के लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे किसान कुदार लेकर ज़मीन खोदता है उस नागिन की नज़र उस कुदार पर पड़ जाती है और उस कुदार के खून को देखकर सोचती है, यही इंसान है जिसने मेरे पति और पुत्र की हत्या की है। अब नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने लगती है। वो सोचती है, पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, इसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं,
फिर एक एक को डसना शुरू करूंगी और सबको मौत के घाट उतार दूंगी। इस तरह की रणनीति नागिन बना लेती है। दोस्तों, जैसे ही किसान शाम को काम खत्म करके घर की ओर जाता है, वैसे वैसे नागिन किसान के पीछे पीछे चल देती है। जैसे ही किसान घर के अंदर प्रवेश करता है, उसकी पत्नी दरवाजा बंद कर लेती है और नागिन बाहर ही रह जाती है। नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन नागिन को जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, अब नागिन पास के पड़े कचड़ों में घुसकर बैठ जाती है और इंतज़ार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूंगी। प्रिय दोस्तों, कुछ देर बाद फिर से किसान की पत्नी घर के दरवाजे खोलती है। वो कुछ काम के लिए बाहर जाती है। तुरंत ही नागिन मौका देखकर उस किसान के घर के अंदर घुस जाती है और सबसे पहले किसान का छोटा पुत्र नागिन को नजर आ जाता है, जो कि पालने में झूल रहा होता है। और नागिन सोचती है क्यों ना इस पुत्र को ही पहले खत्म करें, ताकि उस किसान को भी तो पता चले कि पुत्र का वियोग क्या होता है। और पालने पर चढ़कर किसान के पुत्र को डस लेती है और डसने के बाद घर के बाहर निकलने लगती है। जैसे ही बाहर निकलती है, वैसे ही किसान की नज़र उस नागिन पर पड़ जाती है और किसान सोचता है कि मेरे हाथों जिस सांप की हत्या हुई थी, ये वही नागिन है और ये जरूर मेरे पुत्र को कोई नुकसान पहुंचाई है। इतने में उसकी पत्नी भी देख लेती है नागिन को और वो भी यही सोचती है कहीं मेरे पुत्र को इसने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। ऐसा सोचते सोचते दोनों अपने पुत्र की ओर भागते हैं और वहां आकर देखते हैं कि उनके पुत्र को तो नागिन ने डस लिया है। अब दोनों बिलाप करने लगते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, अपने पुत्र को गोद में उठाकर इधर उधर भागते हैं। उस जमाने में कोई अस्पताल भी नहीं था। अब धीरे धीरे उस पुत्र को जहर चढ़ने लगता है और जहर चढ़ते चढ़ते उस पुत्र के मुंह से झाग निकलने लगता है। आंखें नीली पड़ जाती हैं, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब चिल्लाते हैं, लेकिन क्या कर सकते थे। वो अपने पुत्र के दाह संस्कार को पूरा कर कर अपने दिल पर पत्थर रखकर सोचते हैं कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है और वो सोचते हैं कि अब नागिन के पुत्र के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। दोस्तों, अब वो दोनों नागिन के बच्चे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, अपना पुत्र समझते हैं। दोस्तों, कुछ समय बाद नागिन फिर से ये सोचकर आती है कि इस बार मैं किसान को ख़त्म करूंगी, जिसने मेरे पति और पुत्र की हत्या की है। ऐसा सोचकर जब नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है, तो देखती है कि दोनों पति पत्नी इस सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं और बड़े प्यार से पुत्र पुत्र कह रहे होते हैं। ये देखकर नागिन चकित रह जाती है और सोचती है ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। मैं इस घर में बदले की भावना से आई हूँ, लेकिन ये दोनों बड़े ही दयालु हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इस नज़ारे को देख नागिन का दिल दहल उठा और वो रोने लगी। अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। दोस्तों, अब नागिन किसान के घर से बाहर चली जाती है और अपने पति के लाश के पास जाकर कहती है, पिया जी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हो सकता है किसान से आपकी मौत अनजाने में हुई हो, लेकिन मैं तो जानबूझकर उसके पुत्र को मौत के घाट उतार दी। ये सोचकर बहुत रोती है, बहुत पश्चाताप करती है और फिर से नागिन किसान के घर जाती है। अब की बार ये सोचकर जाती है कि सच में प्यार करते हैं दोनों हमारे पुत्र से या फिर नाटक कर रहे हैं। यही देखने के लिए दोबारा जाती है, लेकिन वहां जाकर यह देखती है कि वे दोनों पति पत्नी उस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई। अब इस नागिन के बच्चे के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये देखकर नागिन को संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि सच में ये दोनों मेरे पुत्र से अपने पुत्र की भांति ही प्यार करते हैं। ये देखकर नागिन अपना पश्चाताप करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाती है
और परिक्रमा करती है और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में उस किसान के बेटे की हत्या कर दी है, कृपया करके उसको किसी भी तरह से एक पुत्र दे दीजिए। कहा जाता है कि जब नाग नागिन भोले जी से कुछ भी मांगते हैं तो भोले जी अवश्य देते हैं, क्योंकि जो नाग नागिन होते हैं वो भगवान भोले जी के बहुत ही बड़े भक्त होते हैं। भगवान शंकर ने उस नागिन की प्रार्थना सुन ली। कुछ समय बाद एक पंडित और पंडिताइन एक छोटे से नवजात शिशु को हाथ में लेकर हाँफते हुए उस किसान के घर की ओर पहुँचते हैं और किसान से कहते हैं, भैया हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं और वो हमारे पुत्र और हमको मार देंगे, इसीलिए भैया हम चाहते हैं हमारे पुत्र का किसी भी तरह से प्राण बच जाए। कृपया करके कुछ दिन के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। ऐसा कहकर पंडित और पंडिताइन दोनों अपने पुत्र को किसान के हवाले करके वहां से भाग जाते हैं। किसान उस पुत्र को गोद में लेकर अंदर की ओर चला जाता है। अब दूसरे दिन जैसे किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडिताइन मरे हुए पड़े हैं। ये देखकर किसान बहुत ही दुखी हो जाता है और ये सोचता है, जिस पंडित पंडिताइन ने हमें पुत्र दिया है वो यहाँ मरे पड़े हैं। अब वो किसान उन दोनों का दाह संस्कार करता है। अब दोनों किसान और उसकी पत्नी उस पुत्र का लालन पालन करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। अब एक बार नागिन उसके घर आती है फिर से और देखती है कि किसान दोनों पुत्रों को खिला रहे हैं और सोचती है किसान वास्तव में बहुत ही धर्मात्मा है, पूर्ण आत्मा है। ये सोचकर नागिन वापस वहाँ से लौट आती है और ये सोचती है कि मेरे जीने के लिए अब कोई भी नहीं है। दोस्तों, नागिन के पास नागमणि थी। अब धीरे धीरे नागिन किसान की ओर जाती है और औरत का रूप धारण कर लेती है और उस किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज़ देने आई हूँ, इस चीज़ को संभाल कर रखना और ये चीज़ तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए। ये चीज़ किसी को भी मत देना, भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। दोस्तों, तब नागिन वो नागमणि किसान को दे देती है और नागमणि देकर फिर से वो नागिन बन जाती है। अब वो किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है। अपने पुत्र को हाथ से सहलाते हुए किसान से कहती है कि मेरे पुत्र का ख्याल इसी तरह रखना, परंतु इस पर ज़्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि हमारी प्रजाति एक दुष्ट प्रजाति में गिनी जाती है और ये किसी भी वक्त नुकसान भी पहुंचा सकता है। यदि ये कभी भूल से किसी को डस भी ले तो मैंने जो नागमणि दी है कटे हुए स्थान पर रख देना, इससे जहर का असर खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर नागिन अपने पति के पास जाकर अपना प्राण त्याग देती है और किसान दोनों का दाह संस्कार कर देता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय अवश्य लिख कर भेजें।